नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले करंट अफेयर के बारे में, जो कि एक इंसिडेंट हुआ है पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अम्मार इन्फॉर्मेटिव में आप सबको वेलकम। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये एक छोटा सा खूबसूरत एरिया है जो कि मकबूजा कश्मीर में वाक़ है, जहां पूरी दुनिया से टूरिस्ट घूमने फिरने आया करते हैं। नाजरीन, इस इंसिडेंट का आगाज हुआ 22 अप्रैल 2025 के दिन दोपहर 1:50 से लेकर 2:20 तक तकरीबन 5 के करीब दहशतगर्द वहां आए टूरिस्ट को मुसलमान ना होने की शनाख्त पर कत्ल करते रहे, जबकि वहां की FIR रिपोर्ट के मुताबिक वहां 5 दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। नाजरीन, बात की जाए FIR रजिस्टर की टाइमिंग की तो FIR ठीक 2:30 पर काटी गई, जो कि इस वाक़ये के बिल्कुल 10 मिनट बाद की टाइमिंग है। जबकि इंडियन मीडिया का कहना है कि उस मकाम पर 1.5 से 2 घंटे तक कोई भी नहीं पहुंचा था। इसी पॉइंट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडियन मीडिया ने इस इंसिडेंट को एक अलग ही डायरेक्शन देने की कोशिश की है। अब बात की जाए FIR की तो FIR में क्लियरली पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी के लिए हाईलाइट किया गया। नाजरीन, इस इंसिडेंट में ऑलमोस्ट 26 लोग कत्ल किए गए, जबकि 20 लोग जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाए गए। आपको यहाँ बताते चलें कि उन 26 कत्ल होने वाले अफराद में एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान भी था, जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह था, जो अपनी सवारी पर लोगों को टूरिज्म के लिए उस मकाम पर लाया करता था। नाजरीन, आई विटनेसेस ने रिपोर्ट में बताया कि आदिल हुसैन ने उन दहशतगर्दों को कत्ल करने से काफी रोका भी था, जबकि दहशतगर्द उन टूरिस्ट को फिजिकली चेक करते रहे और साथ ही साथ उन्हें कलमा पढ़ने का जोर भी दिया और फिर उन्हें बेरहमी से गोली मारकर हलाक कर दिया। नाजरीन, अगर बात की जाए कि क्या पाकिस्तान वाकई रिस्पॉन्सिबल है इस इंसिडेंट के लिए, तो आपको थोड़ा डिटेल व्यू भी देते चलें। नाजरीन, पहलगाम का इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 206 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो कि एरियल डिस्टेंस है। अगर बात की जाए बाय रोड डिस्टेंस की तो वो तकरीबन 4.5 घंटे का सफर बनता है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से उसी रास्ते से पाकिस्तानी दहशतगर्द आए और उनके लोगों पर हमला किया और कत्ल करने के बाद उसी वक्त वो वहां से चले गए। नाजरीन, अगर बात को गौर किया जाए तो इतना सफर करके आकर फिर वापस जाने में तो काफी वक्त चाहिए होता है, लेकिन उसी इलाके और इर्द गिर्द में मौजूद 7 लाख इंडियन फौजी उन 5 दहशतगर्दों को सर्च और ट्रैक नहीं कर पाए, जो कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ट्रैक कर लेना बिल्कुल ईजी है। यानी इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग अगर दहशतगर्द पाकिस्तानी थे तो उन्हें वापस भी उसी रास्ते से जाना होता जिस रास्ते से वो आए थे। तो कैसे इंडियन मीडिया और आर्मी सैटेलाइट के थ्रू ही उस ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जिससे कहीं ना कहीं ये पॉइंट सामने आता है कि इंडियन लोगों को कत्ल करने वाले कोई अंदर के ही साजिशी हो सकते हैं। और ये भी जाहिर होता है कि फिर इंडियन फौज जानती है सारे मामलात को और इन्हें ट्रैक नहीं करना चाहती। नाजरीन, एक जगह जहां इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर इस दहशतगर्दी के करने के इल्जामात लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ ने इस वाक़ये की मजम्मत करते हुए इंडिया के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जाम को डिनाई कर दिया और अपनी स्पीच में कहा कि एक इंटरनेशनल फोरम को बुलवाकर इस मामले पर एक नेचुरल इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, ताकि तमाम प्रूफ और हाईलाइट्स सामने आ जाएं और पाकिस्तान पर लगा इल्जाम भी क्लियर हो जाए। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया और उनकी जिद वैसे ही कायम है जिसके लिए वो पाकिस्तान को पहलगाम दहशतगर्दी के वाक़ये का रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी मीडिया और फौज की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि जब कभी पाकिस्तान इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा होता है, तब इंडिया फॉल्स फ्लैग के जरिए से पाकिस्तान को इसी तरह के मामलात पर टारगेट कर लेता है। नाजरीन, इंडियन मीडिया ये प्ली कर रहा है कि पास्ट में ऐसे वाकयात में पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्दी में शामिल रहा है, जिसको पाकिस्तान ने अमेरिकन फैसिलिटेटर बनते हुए एडमिट भी किया था, जबकि इंडिया पर पाकिस्तान की तरफ से कोई टारगेटिंग हमलों का सिलसिला जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से ही रोक दिया गया था और फिर कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे कभी साबित हुआ हो कि पाकिस्तान ही इंडिया में हमले करवाता है। नाजरीन, पाकिस्तानी मीडिया, आर्मी और गवर्नमेंट ने इंडिया को इन सारे इल्जामात पर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, जबकि इंडिया की तरफ से एयर स्पेस बंद करने पर ही पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया, जिससे पूरी दुनिया को ये मैसेज जाता है कि जंग करने का स्टेप इंडिया ले रहा है। नाजरीन, इस खामोश और कंट्रोल्ड वॉर के रिजल्ट में इंडिया को एयर स्पेस बंद होने का नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस बंद करने से इंडिया को मिडल ईस्ट की फ्लाइट्स यूरोप साइड से लेकर जानी पड़ेंगी और इसमें इंडिया को $500 मिलियन का नुकसान हो सकता है। लेकिन इंडिया की जिद वैसे ही कायम है। नाजरीन, इसी तरह बात की जाए इंडिया की, जब इंडिया ने इस वाक़ये के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी के लोगों को बहुत ज्यादा टीज किया, जिसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी वही जवाब दिया। इंडिया हर तरह से स्टार्ट लेते हुए नजर आया, जबकि पाकिस्तान ने सही होते हुए सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही की। नाजरीन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसी पहलगाम इंसिडेंट पर पाकिस्तान का पानी बंद करने की एक बड़ी स्टेटमेंट भी दी,
इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इसी बात के जवाब में अगर देखा जाए तो लॉजिकली और जियोग्राफिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरियाए सिंध दुनिया के टॉप 3 रिवर्स में आता है, जिसके पानी को रोकना इतना आसान नहीं है। और जिस माउंटेन एरिया से दरियाए सिंध बहता हुआ निकलता है उस इलाके में पानी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि वहाँ डैम बनाना भी काफी मुश्किल है, जिसको अगर बनाया भी जाए तो 15 साल लग सकते हैं। इन्हीं बातों को गौर में लाते हुए पाकिस्तान ये बेहतर तौर पर जानता है कि इंडिया की तरफ से पानी बंद करने की थ्रेट सिर्फ एक थ्रेट ही है, जिस पर इम्प्लीमेंट किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। यानी इंडिया का पानी बंद करना खुद इंडिया के लिए ही नुकसानदा हो सकता है। नाजरीन, इंडियन इजलास में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इसी पानी बंद कर देने की स्टेटमेंट पर उनके अपने इजलास के पॉलिटिशियंस ने इस बात को कंडेम किया और इस बात को इलॉजिकल करार दिया गया। नाजरीन, बात की जाए इंडियन मीडिया की तो एक तरफ इंडियन मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जंग का जोर दिया जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर्संस हैं जो बिल्कुल भी इस जंग के हक में नहीं, और वो खुद ही अपनी सिक्योरिटी फेलियर को हाईलाइट कर रहे हैं और साथ ही साथ इस वाकये को पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा भी कह रहे हैं। यानी जानबूझकर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड लेवल पर इश्यूज बनाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान एक अंडर प्रेशर कंट्री बन जाए। ओवरऑल अगर सोशल मीडिया और मीडिया पर्संस के पॉइंट ऑफ व्यूज को कलेक्ट किया जाए तो दोनों ही कंट्रीज इस वक्त गर्म है, लेकिन इंडिया की जानिब से पहलगाम वाकये की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल देने का कोई प्रूफ अभी तक इंडियन गवर्नमेंट या मीडिया ने प्रूफ नहीं किया। लिहाजा इस पूरे वाकये का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में।